पीछे दर्शक क्या कह रहे हैं आपके, कुछ कहना चाह रहे थे वो पीछे आपके खड़े हैं जो, उनके बारे में जरा सुन ले उनको क्या बोल रहे हैं। आपके बगल में खड़े चाह रहे हैं कुछ बोले। मेरे साथ एक हैं, ये तो बिल्कुल ये सूर्य कुमार यादव के इतने फैन है, कब से नारा लगा रहे। क्या नारा लगाया आपने? सूर्या दादा, सूर्या दादा जिंदाबाद, सूर्या दादा, एकच वादा सूर्या दादा। सूर्य कुमार यादव की कैच, यादगार कैच, बहुत बढ़िया कैच लिया एकदम, यही मैच का टर्निंग पॉइंट था, बेस्ट कैच था। देखिए ये सब तो यादें हैं और कैच नहीं के, कैच नहीं, उन्होंने कब पकड़ा है, कब पकड़ा है लिटरली। बिल्कुल कैच नहीं, वर्ल्ड कप पकड़ा है। और यही यादें अब ये सभी लोग पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे। और जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे, T20 विश्व चैंपियनशिप होगा, तो यही यादें वापस से चर्चाओं में आएंगी और कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव ने, जैसे कपिल पाजी के समय में कपिल जी ने कैच जो फाइनल में पकड़ा था, हमारे पिताजी उसका जिक्र करते थे, तो ये जो कैच है ये भी सदियों तक इसी प्रकार से चर्चा का विषय रहेगा। और निश्चित तौर पर टीम इंडिया के लिए जो प्यार उमड़ा है, न केवल देश के एक शहर मुंबई में, बल्कि निश्चित तौर पर किसी भी शहर में भारतीय टीम के खिलाड़ी चले जाएं तो यही प्यार टीम इंडिया के लिए उमड़ने वाला है। सही कह रहे हो मृत्युंजय तुम, ये कैच अमर हो गया, मिलर का ये कैच अमर हो गया। और जैसे ही वो कैच पकड़ा गया था तो ये लगा था कि जो मैच हाथ से खिसक रहा था, बल्लेबाजों की जो मेहनत खराब हो रही थी, वो लगा कि अब गेंदबाज वापस ले आएंगे। और वो 30 बॉल पर 30 रन के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 20 तक पहुंचते पहुंचते दक्षिण अफ्रीका की टीम एक तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा, आगे भी कोई तस्वीर होगी फिलहाल के लिए। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बगल में देखिए कैसे बस की छत पर खड़े खिलाड़ी अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जो उनको जेस्चर मिल रहे हैं फैंस की तरफ से, उसी तरह का रिवर्स वो दे रहे हैं। आवाज सुनिए, कितना जोश है इस आवाज में। ऐसे ही नहीं कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाता, और ऐसे ही नहीं वर्ल्ड चैंपियन के स्वागत में सड़कों पर इतना सैलाब आ जाता। इसके पीछे एक लंबी मेहनत होती है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब टीम इंडिया वानखेड़े स्टेडियम में आने के लिए मरीन ड्राइव से होते हुए आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ भीड़ थी, और इतनी भीड़ थी कि उसका इस्तकबाल करने के लिए खिलाड़ियों को भी झूमना पड़ा। जीएस विवेक के पास चलते हैं, ताज होटल के पास मौजूद हैं। विवेक, कोई ताजा जानकारी, क्या हलचल है अब? देखिए, मैं बस इससे पहले कि मैं छोटा सा और अपडेट दूं, मैं आपको ये बताना चाहूं कि सूर्य कुमार यादव के कैच के बारे में आपने बात करी, जिक्र किया उसका, और जैसे ही वो कैच पकड़ा, फाइनल खत्म हुआ, मैं बारबाडोस में था, और जब मेरी सूर्य कुमार यादव से बात हुई तो सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि उनका इंस्टेंट रिएक्शन क्या था वो जब उन्होंने कैच पकड़ा। तो उन्होंने बस ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि अपने हाथ से कब जाएगा, तो मैंने जाते जाते कप पकड़ लिया। और ठीक वैसे ही आज सभी लोग उस वाले कैच की बात कर रहे हैं कि अगर वो कैच पकड़ लिया, और कैच की वजह से आज जो है वो ट्रॉफी भी हमने पकड़ लिया। लेकिन फिलहाल अपडेट सिर्फ ये है कि बहुत जल्द वहां पर कार्यक्रम खत्म होने वाला है, और वहां से जो है इंतजाम किए जा रहे हैं कि जल्दी से, बिना किसी देरी से, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने बोला है कि वो थक चुके हैं, उन्हें आराम करना है, तो बहुत जल्दी से यहाँ कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से जो है ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाए, और प्लेयर्स जो है वापस यहाँ पर इस होटल में पहुंचे जहां पर हम यहाँ पर खड़े हैं। विवेक, आप बने रहिएगा। कपिल जी, एक बात बताइए कि आप उस कैच के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह की स्थितियां बन गई थी, कहते हैं रोहित शर्मा ने सभी टीम्स को इकट्ठा करके ये कहा था अंदर टीममेट्स को कि भैया आखिरी बॉल तक लड़ना है, जैसा कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है। लेकिन सूर्या के उस कैच के बारे में आप क्या कहेंगे? एक कैच आपका था, और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि आज आपसे दूसरे एक कैच के बारे में बात कर रहा हूं। आपका कैच भी खूब चर्चा में रहता है आज तक वो, और ये कैच भी रहेगा। तो इन दोनों की तुलना करके बताइए आप मुझे, आपको कैसा लगा जब सूर्या ने एक कैच पकड़ा? बहुत बढ़िया। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये पुरानी कहावत है जो आज तक चली आ रही है, और अक्सर कभी वो कैच मत भूलिए जो उन्होंने बाउंड्री पे पकड़ा था। इस तरह के जब कैच पकड़े जाते हैं तो टीम का जोश बढ़ जाता है। बड़ा मजा आया देख के, और बड़ा इम्पोर्टेंट कैच है। ये नहीं है कि आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय मैच किसी तरफ भी जा सकता था। तो वैसे तो तारीफ पूरी टीम की होनी चाहिए, लेकिन जब आपने इस कैच का चर्चा किया है तो मैं कहूंगा कि ये शायद हिस्ट्री में कहा जाएगा सबसे बेहतरीन कैच है। जो आपने पीछे भागते हुए 1983 में पकड़ा था, लोग आज भी आपको उसकी याद दिलाते होंगे। जी, वो समय निकल गया। आज इन बच्चों की बात करो, अच्छा लगता है। तुलना क्या करनी, वो बहुत अलग समय था, ये बहुत अच्छा समय है, और एंजॉय करो इस समय को। और हाँ,
सूर्या ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा, अक्षर ने पकड़ा कैच जो मैं कहूंगा ये छोटी छोटी जो बीच में कहानियां आती है ना, ये बड़ी खूबसूरत होती है और इसकी चर्चा चलती रहती है, होती रहती है। और क्यों नहीं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो इस खेल को इतना बड़ा बना देती हैं। मृत्युंजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मृत्युंजय, क्या खबर है वानखेड़े के बाहर? टीम कब तक निकल सकती है? कहा जा रहा है कि जल्दी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो खत्म होगा, फोटो सेशन होगा और उसके बाद खिलाड़ी निकलेंगे। थक चुके हैं सुबह से। देखिए, ये निश्चित तौर पर कार्यक्रम जल्द समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट बता दूं कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि कुछ जगहों पर मामूली भगदड़ जैसी स्थिति बनी और उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। और अभी जो हमारे पास जानकारी है कि वानखेड़े स्टेडियम के बाहर कुछ लोगों को एग्जॉस्ट भी हो गए, बेहोशी की हालत में उनको सुरक्षित जगह पर बिठाया गया। ये आपको सड़क की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, जरा देखिए सड़क पर किस प्रकार से ये तितर बितर भीड़ हुई और यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। ये देखिए, ये सब तमाम ये भीड़ की वजह से हुआ है। भीड़ की वजह से लोगों के जूते चप्पल यहाँ पर सबके छूट गए। और ये देख लीजिए आप सामने, आपको कैमरे की तस्वीरों पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर ये जूते चप्पल, जो फैंस थे यहाँ पर पहुंचे हुए थे, भीड़ में फंसे हुए थे, उनके जूते चप्पल, छाते, बैग, पर्स, पोस्टर, ये तमाम देख लीजिए। जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां इसी प्रकार से ये जूते चप्पल। मृत्युंजय से तकनीकी दिक्कत के चलते कम्युनिकेशन में हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम फिर से आपको दिखाएंगे। हम थोड़ी देर पहले यही सोच रहे थे, जब ये मरीन ड्राइव पर इतनी भीड़ देख रहे थे तो हम हाथरस की उस घटना की बात कर रहे थे जो एक धार्मिक आयोजन के बाद मची थी। हम यही कह रहे थे कि जिस तरह से इस भीड़ को मैनेज किया जा रहा है, क्या इसी तरह से हाथरस की भीड़ को भी मैनेज किया जा सकता था? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।